हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें एचएसएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे दोस्तों। पूरे के पूरे जो हैं 100 प्रश्न होंगे, जिनमें आपको इंडिया जीके, हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर जीके आदि से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। चूँकि एक प्रैक्टिस सेट होगा तो आप अपनी तैयारी परख लीजिए दोस्तों। और हमें साथ के साथ जो है दोस्तों आप करते भी चलिएगा, और अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके 100 में से कितने जवाब सही मिले। अपनी तैयारी परख लीजिए दोस्तों कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ये थी होयसल की। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ये जानी जाती थी जय संहिता के नाम से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था? ये हुआ था 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। फूट डालो राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। गदर पार्टी का मुख्यालय था, ये था दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शुष्कता दशा संदर्भित है। यह निम्न आर्द्रता से। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ये बनाती है महानदी। बेतवा नदी मिलती है, ये मिलती है यमुना से। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? यह है काली मृदा।
साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। ये पाया जाता है तंबाकू के हित में। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है यह देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? ये नहीं रखता है उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? यह एशिया में। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। यह चांदी का। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह तमिलनाडु। दो 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यह 31.2%। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे हैं अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। भारत के संविधान के निर्माताओं में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया था। ये लिया था यूएसए के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सलाह। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है भाग 11 में।
किन के बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? ये किया गया था केंद्र और राज्यों के बीच। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ये संबंधित है जनहित याचिका से। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? यह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? ये नहीं करता जम्मू और कश्मीर के। लाल स्याही बनाई जाती है। ये बनाई जाती है ईओसिन से। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये होती है नाइट्रोजन। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। ये होता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ये कहते हैं विटामिन को। अगला, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? यह है कैसिन के साथ साथ कैरोटीन। जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? यह है फास्फोरस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। ये हैं रोशनी और उपयुक्त तापक्रम, क्लोरोफिल और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों ही दोस्तों, चारों ही जो हैं ये
प्रकाश संश्लेषण के अलावा आवश्यक दशाएं हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपयुक्त सभी। हवाई चप्पलें किस जिले में बनती हैं? ये बनती हैं दोस्तों बहादुरगढ़ में। आपको पता होगा रिलैक्सो की जो चप्पलें होती हैं वो बहादुरगढ़ में बनती हैं। आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं चौधरी बंसीलाल। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1966 को। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। किस देश ने 9 अप्रैल 2018 को चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में भाग लेने पर हस्ताक्षर किए? ये किए थे सिंगापुर ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 5 फरवरी 2018 को घोषित हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2017 के विजेताओं के तहत किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष हेतु चयनित किया गया? ये किया गया आर्थर बार्न डोरेन को। और 2 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर जीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, देखिए। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले संक्षिप्त शब्द वोरम का विस्तारित रूप क्या है? यह है राइट वंस रीड मैनी। DSL किस प्रकार के कनेक्शन का एक उदाहरण है? DSL जो होता है दोस्तों वो कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को, तो ये उदाहरण है ब्रॉडबैंड का। अब हम आएंगे दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन पर। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा तो हम आपको सिर्फ आंसर ही बता पाएंगे दोस्तों। अगर कोई नया क्वेश्चन आया तो करवा भी देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों। आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो करवाने वाले कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने कमेंट बॉक्स में जिस भी प्रश्न में आपको समस्या आई है उसको क्रमांक संख्या जो है उस प्रश्न की आपको कमेंट बॉक्स में डाल देनी है। मान लीजिए आपको 41वां क्वेश्चन नहीं आया तो 41 लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको मेरे द्वारा जो है दोस्तों उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा दोस्तों, मेरा ये आपसे प्रॉमिस है। किसी भी प्रश्न में आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए दोस्तों, ठीक है। जो करवाने वाला होगा मैं बिल्कुल करवाऊंगा। तो ये रीजनिंग के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। शब्दकोश के हिसाब से निम्नलिखित को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा? तो इसमें पहले आएगा दोस्तों, यह आएगा एकेडमिक, फिर आएगा एक्रोपस, फिर आएगा दोस्तों एक्सीड, उसके बाद एक्टिवेंट,
और फिर अंत में आएगा दोस्तों अक्रॉस। ठीक है, 4 1 3 5 2 इसका जवाब होगा, ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही जवाब है। ठीक है, आसान सा था। एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वेस्ट को H2R52TU रूप में लिखा जाता है, तो बताएं उसी कूट भाषा में एसिड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा दोस्तों, आप जवाब अपना मिला लीजिएगा, B3J4। निकालने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन को। अगर आपको किसी भी प्रश्न में फिर उसके बाद में समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मेरी तरफ से 100% मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला यदि एक्ने को 3 7 29 11 कोड दिया जाता है तो बॉयल को क्या कोड दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा दोस्तों 5 31 21 25। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिए दोस्तों। जिस प्रकार करंट का संबंध सर्किट से है उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार सर्किट्स में करंट प्रवाहित होता है उसी प्रकार पृथ्वी एवं निश्चित कक्षा में परिक्रमा करती है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, कक्षा। ठीक है, देखिए श्रृंखला में एक संख्या गलत है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत संख्या को पता लगाएं। हमारे सामने दोस्तों संख्याएं दे रखी, इनमें से एक गलत होगी, कौन सी उसमें गलत है वो छांटनी है। तो इसमें आप जब देखेंगे दोस्तों आपको गलत संख्या जो मिलेगी वो मिलेगी, आप जवाब मिला लीजिएगा 132। ठीक है, कोशिश कीजिएगा दोस्तों निकालने की। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगला सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के क्रम को जारी रखेगा, और श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। मैं बताना दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा। तो ये आएगा दोस्तों, जवाब मिला लीजिएगा अपना 36। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के क्रम को जारी रखेगा, और श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। मैं बताना दोस्तों क्या पर क्या आएगा। तो यह आएगा दोस्तों FL। अगला यदि गुना से अभिप्राय प्लस से है, प्लस से अभिप्राय भाग से, माइनस से अभिप्राय गुना और भाग से अभिप्राय माइनस से है, तो 8 गुना 7 माइनस 8 प्लस 40 भाग 2 का मान क्या होगा। तो ये आप जब निकालेंगे दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए 7 सही 2/5। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला, किसान अपने वर्गाकार प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाता है और वह वर्गाकार प्लाट की प्रत्येक साइड में बाड़ की पोल 27 पोल का उपयोग करता है। उसे पूरी बाड़ लगाने के लिए कितने पोलों की आवश्यकता होगी। तो ये होगी दोस्तों उसे 104 पोलों की आवश्यकता। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों। अगला, दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करे।
बताएं कि मध्याह्न पश्चात 1:30 उसकी घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो ये संकेत करेगी दोस्तों पूर्व की ओर। आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है। धनश्री सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है। चूंकि है दोस्तों इसमें दिए गए व्यक्तियों में यह नहीं दर्शाया गया कि महिला और पुरुष में उनके बड़े होने में कोई संबंध या कड़ी है, तो अतः इस प्रश्न का उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। अगला, महेश 30 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह मुड़कर अपने दाहिनी तरफ 20 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा अपने दाईं तरफ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है। ये दोस्तों अपने 20 मीटर दक्षिण में। अगला, मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। आर के बाईं ओर क्याऊ खड़ा है और पी जो पी के दाईं ओर है। एन के दाईं ओर ओ खड़ा है और वह पी के बाईं ओर है। इसी प्रकार आर के दाईं ओर एस खड़ा है और वह टी के बाईं ओर है। ज्ञात कीजिए कि मध्य में कौन खड़ा है। तो जो आप इसका जवाब निकालेंगे दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए क्यू। ठीक है। हमें ऐसा विकल्प चुनना है जो श्रेणी के रिक्त स्थान पर क्रम अनुसार ठीक बैठता है। क्रम श्रेणी हमारे पास ये है दोस्तों। तो इसका जवाब होगा CABCB। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है दोस्तों MINERVA। तो ये नहीं बनाया जा सकता दोस्तों 9, क्योंकि इसमें डबल N नहीं है दोस्तों। दिए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त अनुक्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा बच्चा, फिर आएगा स्कूल, उसके बाद कॉलेज, फिर नौकरी, फिर वेतन। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो इसका जवाब होगा दोस्तों 2 4 1 5 3। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अकाउस्टिक जो 91 है और रिनाउंस जो है किसके बराबर है। तो जो आप निकालेंगे दोस्तों ये बराबर होगा आपका 95 के। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। तो ये दोस्तों बैडमिंटन।
क्योंकि बैडमिंटन को छोड़कर अन्य सभी खेल गेंद तथा बल्ले, स्टिक या रैकेट की सहायता से खेले जाते हैं। ठीक है। देखिए उत्तराकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। प्रश्नाकृति हमारी ये है दोस्तों, और उत्तराकृति है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है। ये दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्नाकृति की सही प्रतिबिंब होगी? तो ये होगी दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आसान से क्वेश्चन थे। अब हम आएंगे दोस्तों गणित वाले प्रश्नों पर। पहला, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, उसने 40% सेब बेच दिए, उसके पास 420 सेब बचे हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? दोस्तों जो करवाने वाला क्वेश्चन होगा बिल्कुल करवाएंगे, जो नया क्वेश्चन होगा। ठीक है। और दोस्तों आप निकालने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन अपना जवाब मिला लीजिएगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आप क्रमांक संख्या डाल दीजिए क्वेश्चन की, वहाँ पर आपको 100% मैं बता रहा हूँ दोस्तों, प्रॉमिस है मेरा आपसे, हर कमेंट का जवाब मैं दूंगा दोस्तों। तो इसका जवाब आप निकालेंगे तो इसका जवाब होगा दोस्तों 700 सेब। ठीक है। क्रिकेट के खेल में प्रथम 10 ओवर में रनों की दर केवल 3.2 थी। बाकी 40 ओवरों में 282 रन का लक्ष्य पाने के लिए रनों की दर क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए दोस्तों 6.25 की। ठीक है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर पर घंटा में क्या है? तो उसकी गति है दोस्तों 7.2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों हर एक प्रश्न का। अगला, ₹450 की एक रकम पर 4.5% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज की दर से ₹81 अर्जित करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? तो समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुणा दर। आपको सिर्फ मान रखने हैं, तो आपका जवाब होगा दोस्तों 4 वर्ष। दस व्यक्ति भोजन के लिए होटल में गए, उनमें से 9 व्यक्तियों ने 15-15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए, उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि क्या थी? तो कुल धनराशि थी दोस्तों ये थी 160 रुपये। एक आयताकार उद्यान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि साइकिल चला रहे एक व्यक्ति जिसकी गति 12 किलोमीटर पर घंटा है, उद्यान की सीमा का 8 मिनट में एक चक्कर लगा देता है, तो उद्यान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है? तो जवाब निकालेंगे दोस्तों, इसका जवाब होना चाहिए आपका 1,53,600 वर्ग मीटर। एक हजार 56 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिससे इसका योग
23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये है 2। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो ये है दोस्तों 153.86 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है दोस्तों, पाई आर स्क्वेयर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पाई का मान 3.14 रख लीजिएगा, जवाब आ जाएगा दोस्तों आपका। असत्य को पहचाने। तो इसमें सत्य है दोस्तों, सीधा आंसर बता दे रहे हैं ऑप्शन सी, वृत्त के किसी बिंदु पर मिलती हुई एक रेखाखंड को इसकी जीवा कहते हैं। एक करदाता अपनी वार्षिक आय के प्रथम 40,000 रुपये पर आयकर से मुक्त है और बाकी आय पर उसको 20% कर देना पड़ता है। यदि वह 3160 आयकर रुपये देता है तो उसकी मासिक आय क्या है? तो उसकी मासिक जो आय है दोस्तों, आप जवाब मिला लीजिएगा 4,650 रुपये। ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन निकालने की। राम ने एक बैंक से 600 रुपये का एक चेक बुनाया। बैंक ने उसे ₹10 और ₹5 के कुल 72 नोट दिए। बैंक द्वारा उसे ₹10 के कुल नोट कितने दिए गए? तो जब आप जवाब निकालेंगे दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए 48। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों। एक प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 3/4 से गुणा करने के बजाय 4/3 से गुणा कर दिया और सही उत्तर से उसका 49 अधिक आया। सही उत्तर है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों, आप जवाब निकालेंगे जब 63। छह सौ विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष एवं लड़कियों की 11 वर्ष है। यदि विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या है? तो ये होगी दोस्तों 150। सबसे बड़ी बिन कौन सी है? तो सबसे बड़ी बिन है दोस्तों, आप निकालेंगे जब ऑप्शन सी 4/17। ₹75,000 का 70% का 70% कितना है? तो ये है दोस्तों 36,750 रुपये। एक संख्या के 2/5 का एक तिहाई का एक चौथाई 15 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों, आप जवाब निकालेंगे जब 180। पांच लड़कों की ऊंचाई 146 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 164, 148 और 158 सेंटीमीटर है। इन सभी लड़कों की औसत ऊंचाई क्या है? तो ये है दोस्तों 154 सेंटीमीटर।
पाँचों को जोड़ करके 5 से भाग कर देंगे तो 154 आएगा दोस्तों। राम ने चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम और दालें जो है 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 12 किलोग्राम खरीदा। दुकानदार को उसने कुल कितने रुपए दिए? तो ये दिए दोस्तों 1461 रुपये। यदि √3 जो है 1.732 है तो हमें इसका मान निकालना है दोस्तों 2√3 + 2/2√3 - 2। तो इसका मान होगा दोस्तों 3.732। हमें इसका मान निकालना है दोस्तों cos² θ/sin θ + sin θ = तो जब आप जवाब निकालेंगे दोस्तों इसका एलसीएम लेके तो इसका जवाब होगा आपका कोसिकेंड थीटा। ठीक है, अब हम आएंगे दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चनों पर। सबसे पहले हिंदी के प्रश्न देखिए, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के आते हैं। वचन बदलना है हमें आत्मा का। आत्मा का होता है दोस्तों आत्माएं। विशेषण में बदलिए तो ये है दोस्तों गतिशील। गतिशील एक विशेषण है। वाक्यांश को क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला। घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। तो BCAD इसका जवाब होगा दोस्तों। यानी कि घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। ऑप्शन ए। समानार्थी शब्द लिखिए चतुर का। यह है चालाक। संधि विच्छेद कीजिए पुस्तकालय का। यह है दोस्तों पुस्तक प्लस आल्य। वाक्य शुद्ध कीजिए। रोगी को काट कर सेब खिलाओ। ये नहीं होता दोस्तों, ये होता है रोगी को सेब काट कर खिलाओ। विलोम शब्द लिखिए धनी का। ये होता है दोस्तों दरिद्र। भविष्य काल में बदलिए बच्ची रो रही थी। तो ये होगा दोस्तों बच्ची रो रही होगी। लिंग बदलिए बंदर का लिंग बदलिए।
तो बंदरिया होती है दोस्तों बंदर का स्त्रीलिंग। मुहावरे का अर्थ लिखिए, ऊँट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है दोस्तों आवश्यकता से बहुत कम। ठीक है, अब हम आएंगे दोस्तों अंग्रेजी वाले प्रश्नों पर। देखिए पहला क्वेश्चन, हमें बतानी है दोस्तों करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर भरनी है फिलिंग द ब्लैंक में। सेंटेंस है हमारे पास, शैल वी प्ले इंडोर्स ब्लैंक स्वीटिंग आउट इन द सन। तो इसका जवाब होगा दोस्तों इंस्टीड ऑफ। हमें इनकरेक्ट पार्ट चुनना है दोस्तों सेंटेंस में। सेंटेंस हमारे पास, वन ऑफ मोहन्स एम्बिशंस इन लाइफ वर टू विजिट ऑल द हिस्टोरिक प्लेसेस इन द कंट्री। तो इसमें जो इनकरेक्ट है दोस्तों वो है पार्ट बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वर नहीं आएगा। ठीक है, इन लाइफ इज आएगा दोस्तों। ठीक है, करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच में चुननी है दोस्तों यूनिक। इट इज़ ए यूनिक बुक। यूनिक क्या है? यूनिक है दोस्तों एक नाउन। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग टू, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। सी इज ओवर एन फॉर द सेफ्टी ऑफ पर्सन। तो इसमें जवाब सही होगा दोस्तों, सी इज टू एन एक्सिस दैट हर सन मे बी सेफ। सिमिलर मीनिंग में चुनना है दोस्तों इंडस्ट्रियस का। तो ये होता है सेंसिबल। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है हमें दोस्तों। हमारे पास सेंटेंस, आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिजोल्व्स इन वाटर। तो इसमें जवाब होगा दोस्तों, आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिजोल्व्स इन वाटर। ठीक है, सिनोनिम में चुनना है दोस्तों ओपुलेंट का। ओपुलेंट जो होता है वो होता है जिसके पास कुछ पैसा ना हो, गरीब हो। और वेल्दी इसका जो है दोस्तों क्या होगा, सिनोनिम होगा। ठीक है, ओपुलेंट होता है दोस्तों जिसके पास धन ही धन हो। और इसका उल्टा क्या होता है, ये होता है हंगरी, या जिसके पास कुछ ना हो। और सिनोनिम होगा दोस्तों इसका वेल्दी। ब्रैकेटेड पार्ट को हमें इम्प्रूव करना है दोस्तों। इसमें देखिए, पीपल हैव बीन लॉन्ग नोन हाउ इम्पोर्टेंट द ट्रीज आर टू देम। तो इसमें ये आएगा दोस्तों, पीपल हैव लॉन्ग नोन। प्रिपोजिशन में भरनी है दोस्तों। देखिए, सी हैज़ बीन लिविंग ब्लैंक दी सिटी ब्लैंक 10 years। तो इसका जवाब आ गया दोस्तों, ऑन दी सिटी टू 10 years।
और अंतिम देखिए दोस्तों 100वां क्वेश्चन, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का विपरीतार्थक शब्द जो होगा दोस्तों वो होगा रिव्यू, ऑप्शन सी। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो होता है कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में जो है कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी क्रमांक संख्या डाल दीजिए दोस्तों। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और उससे भी ज़्यादा अगर कोई समस्या है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जीमेल आईडी डाल दूंगा, आपसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।